मुल्तान से हमें एहसन अरशद ने ज्वाइन किया है जो कि जलालपुर पीरवाला शुजाबाद और मुल्तान के शहर की सूरत हाल से मुतालिक हमें बताएंगे। और गुड्डू बैराज से हमें ज्वाइन किया वकास बाकर ने जो कि सिंध में सैलाबी सूरत हाल क्या है उसका हवाला में दे। तो पहले हमें एहसन अरशद की जानिब बढ़ते ना दिया उनसे जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एहसन जी, गुड मॉर्निंग। एहसन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? राब्ता हो गया हमारा? अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा बेयर विद अस क्योंकि ये सिग्नल्स वगैरह के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। नहीं अभी थोड़ा सा राब्ता मुनक़ता हुआ है। हाँ। दोबारा अभी भी उनसे हम कनेक्ट होंगे। तो जी एक एहसन से और हम क्या मुल्तान के भी हाल जाने। मुल्तान में बहुत तबाही हुई है भाई, गुजरात, मुल्तान और हमारे ऐसे शहर बहुत बुरा हाल हुआ है। बहुत पूरे पंजाब में ही देखे ना कि ज़राई रकबा तो यानी आप ताहद्दे निगाह पानी पानी वहाँ नजर आ रहा है। और लोग अब ये कह रहे हैं कि पानी निकाला कैसे जाएगा। ये एक तो पानी का एक होता है ना वाटर कोर्स है, उससे पानी बह जाता है, आगे आया जी सैलाब आया और वो निकल गया, मुतासिर किया। लेकिन जब ये पानी ऐसे फैल गया है तो ये कैसे निकाला जाएगा, फसलों को दोबारा कैसे तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो बीमारियां, जो मसाइल फिर मवेशी वगैरह को वापस लेके जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, उनका चारा अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, रिलीफ ऑपरेशंस तो हो रहे हैं। उनके जरा जहन से सोचें कि एक आम बंदे के, एक देहाती के इस वक्त मसाइल कितने सीरियस हैं। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब भी विजिट कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पर सीनियर वज़रा भी विजिट कर रहे हैं, लेकिन शिकायत भी बहुत आ रही है। एहसन से बात करते हैं। एहसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी। एहसन प्लीज जरा मुल्तान की हम सबको बहुत फिक्र है, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी, जो देहाती हैं उनके आसपास गांव में, वो उनकी बड़ी फिक्र है। आप प्लीज बताएं इस वक्त करंट क्या वहाँ सिचुएशन है। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर को बचाने के लिए शहर में 2 हिफाजती बंद बनाए गए हैं। एक बंद शेरशाह है, दूसरा अकबर फ्लड बंद के नाम से हिफाजती बंद है। दोनों बंद पर जो है वो पानी उनके करीब पहुंचा, उसकी जो लेवल था उसमें इजाफा भी हुआ, लेकिन 413 तक लेवल गया। अब जो अकबर फ्लड बंद है, यहाँ पर जो मोहम्मद वाला पुल है, इस पर जो है वो डायनामाइट नस्ब किए गए हैं। जैसे ही अकबर फ्लड बंद पर लेवल ज़्यादा होगा तो उसको ब्रीचिंग सिस्टम के ज़रिए शिगाफ डालकर पानी को देहाती इलाकों की तरफ मोड़ा जाएगा, जिससे शहर को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर देहाती इलाकों की बात करूं तो शेरशाह के इतराफ में मुतअद्दिद गांव ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। उनका राब्ता शहर से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, वहां पर कश्तियों के जरिए आमदरफ्त का सिलसिला चलाया जा रहा है। इसी तरह अकबर फ्लड बंद के इतराफ के जितने भी इलाके हैं वह मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। पानी का लेवल रात का थोड़ा सा ज्यादा हुआ था। अकबर फ्लड बंद पर 413 फीट जो लेवल रिकॉर्ड किया गया था। जो PDMA के मुतलका हुकाम है उनकी जानिब से बताया गया कि जैसे ही 415 के करीब लेवल पहुंचेगा अकबर फ्लड बंद पर, तो मोहम्मद वाला पुल को ब्रीचिंग सिस्टम के जरिए ब्रीच करके पानी को देहाती इलाकों की तरफ मोड़ा जाएगा ताकि शहर को बचाया जा सके। 2 बंद हैं और दोनों बंद पर पानी का लेवल जो है वो ज्यादा देखने में आया है। अभी देहाती इलाके हैं, वहां पर तकरीबन मुतअद्दिद ऐसे गांव हैं जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं, राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं। वहां पर ऐसा मुझे बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि मुल्तान शहर को बचाने की कोशिश की जा रही है और अभी भी अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो फिर मतलब वहां से ब्रीच करके देहात की तरफ ही पानी आएगा। तो देहात को देखा भी जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है, रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। ये भी बताइए ना आप, जैसे आप कह रहे हैं कि कई आबादियां बिल्कुल पानी में डूब चुकी हैं। जी बिल्कुल, रिलीफ कैंप तो बनाए गए हैं, लेकिन रिलीफ कैंप की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं कि जितनी इलाका मकीनों की तादाद है। हम 2 से 3 रोज़ से मुल्तान में के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। वहाँ पर हमने मुतअद्दिद ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जिसमें जो इलाका मकीन है उनको खुले आसमान तले बगैर कैंप्स के देखा गया, बल्कि बाज़ तो ऐसे वाक़यात भी देखने में आए कि जो कैंप्स के जो इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस बंदे के पास इस इलाके का शनाख्ती कार्ड होगा उसको ही कैंप दिया जाएगा। कई ऐसी बूढ़ी खवातीन थी, 70 साल 75 साल। ये क्या मतलब है? पास तो कार्ड्स ही नहीं होंगे। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई कि पास आईडीज ही नहीं होंगी। यानी अगर कोई कहीं और से आया है और डिस्प्लेस्ड है तो क्या उसको नहीं मौका मिलेगा? बहुत सारे लोगों की आईडीज ही नहीं बनी होती। ये आपने रिपोर्ट किया है? इंतजामिया वाकई ये कह रही है कि हम ये कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल, बात ऐसी खवातीन थी जिनके पास मुल्तान का ID कार्ड था और जो इंतजामिया थी उनकी जानिब से ये बताया गया कि आप जिस नवाही इलाके में मौजूद हैं इस इलाके का शनाख्ती कार्ड लेकर आए तो फिर कैंप दिया जाएगा। मुतअद्दिद ऐसी शिकायत भी मौसूल हुई, लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी को कैंप नहीं दिया गया। अच्छा ऐसा मुझे अब ये बताएं आप, जलालपुर पीर वाला जो है और शुजाबाद, ये भी शहर ही है ना शुजाबाद, या बिल्कुल ये गाँव का इलाका है? क्योंकि शदीद मुतासिर हुआ है जलालपुर पीर वाला भी।
जी बिल्कुल, उसके मुतासिर होने की वजह ये है कि वो दो दरियाओं के दरमियान में वाक़या है और पानी का लेवल जब ज़्यादा आया तो उसको ब्रीचिंग सिस्टम के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। अब जो है इंतज़ाम पीडीएमए की जानिब से एक वेहारी पुल है उसको खोला गया ताकि शहर को बचाया जा सके और जो देहाती इलाके हैं या जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वहाँ पर पानी मुंतकिल करके पानी को आगे दरिया की तरफ उसका रुख मोड़ा जाए। अभी पीडीएमए हुकाम की जानिब से बताया गया कि शहर में अब वो वेहारी पुल खोलने के बाद कुछ लेवल पानी का कम हुआ है और कुछ तबाही कम होगी, लेकिन तबाही इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि उसको फिलहाल टैकल करना मुश्किल है क्योंकि जो डीजी पीडीएमए हैं वो भी रात जलाल पीरवाला में भी रहे, वहाँ पर तमाम सरगर्मियाँ मॉनिटर भी करते रहे। इसी तरह के शुजाबाद का इलाका है, मुल्तान, तकरीबन जो दरियाई इलाके हैं साथ वो मुकम्मल तौर पर उनकी यही सूरत हाल है और वहाँ पर तकरीबन इसी तरह देहात जो है वो ज़ेरे आब है। तो ऐसे में बताएं वहाँ जो खवातीन हैं और जो बच्चे हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखें, जिस जगह पर मैं कल मौजूद था शेरशाह बंद मुल्तान पे, वहाँ पर बारिश हुई क्योंकि बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा और जो कल बारिश थी उनके पास कैंप मौजूद नहीं था, वो बारिश में इसी तरह मौजूद रही, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे और उसके साथ साथ ये भी है कि वो तकरीबन 3 से 4 रोज से बिल्कुल इसी तरह इसी हालात में वहाँ पर खुले आसमान तले मौजूद हैं, ना कोई कैंप है बल्कि 1-2 चारपाइयाँ लगाकर शेरशाह बंद पर वो वहाँ पर मौजूद थे। उनकी जानिब से बताया गया कि मुतअद्दिद दफ़ा कैंप्स में गए, उनको अपनी सूरत हाल बताई, लेकिन उनकी जानिब से यही कहा गया कि आप जैसे जो बता रहे हैं बिल्कुल हम वो समझ रहे हैं, सही तरह बिल्कुल कम्युनिकेट हो रहा है हम तक कि क्या सूरत हाल वहाँ पर है। बहुत शुक्रिया एहसान अरशद।